रुक जाओ वहीं पे। ये तो एक गोली लगी है, दूसरी लगने वाली है। वहां तक भाग के जाओगे ससुर। आजम जी, क्या हुआ? आप इतना हाफ क्यों रहे? क्या हुआ बाबूजी, आप कह रहे हैं? किसी का पीछे कर रहे थे क्या? क्या हुआ बाबूजी? गोली कौन चलाया था? ये तो इंद्रेश की गाड़ी। भैया, जी ये है असली डीएनए रिपोर्ट। जो खबर सुने थे वो गलत थी। खुद ही पढ़कर देख लीजिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि स्वाति के पेट में पल रहे बच्चे के असली पिता हम हैं और वो आप ही के घर के चिराग को जन्म देने वाली है। बाबूजी, स्वाति एकदम पवित्र है बाबूजी। ये देखिए, क्या पिता के नाम के आगे हमारा नाम लिखा है, इंद्रेश सिंह। बाबूजी, स्वाति हमारे बच्चे और आपके पोते को जन्म देने वाली है। तो स्वाति को हमारे कहर से बचाने के लिए ये सब बनवा के लाया। हम नहीं मानते इसको। नहीं बाबूजी, हम सच कह रहे हैं। स्वाति गंगा जल की तरह पवित्र है और आपको यकीन नहीं होता तो डॉक्टर से पूछ लीजिए। तो बाबूजी देखिए, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं और आप जैसा कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। संतोषी माँ की कसम खाकर कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट असली है। और कितना गिरेगा रे इंद्रेशवा? वो भी उस चरित्रहीन लड़की के लिए जिसने हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। बाबूजी, वो इंद्रेश भैया की एक एक बात सच है। ओ, उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। स्वाति एकदम पवित्र है और उसके पेट में इंद्रेश भैया का बच्चा ही है। भौजी, लेकिन आपको कैसे पता है सब? उस दिन की बात है इंद्रेश भैया, जब आप दोनों के बीच में पति पत्नी का संबंध बना था। हमारे पास सबूत भी है। 4-5 महीने पहले की बात है, जब इंद्रेश भैया और स्वाति भांग के नशे में थे। उसी रात की बात है। उसी रात ही दोनों अपने कमरे में नजदीक आए थे। वीडियो है हमारे पास। दिखाओ वीडियो। नारायण नारायण। माते, उत्तम, अति उत्तम। कुछ समय के लिए तो देवी पौलमी की असुरी शक्तियों ने इस कन्या पे प्रभाव अवश्य डाला, किंतु माते, आपकी भक्त पुत्री स्वाति ने इस कन्या के अंतर मन को जागृत किया और इस कन्या ने पुत्री स्वाति का सत्य सबको बताकर अपने पाप का प्रायश्चित किया। ये स्वाति के बहुत समीप रही है, तो स्वाति की कुछ अच्छाइयां तो आएंगी ना इस पर। जी माते, सत्य वचन। देवी संतोषी, आपको क्या लगा कि इस बेपेंदे के लोटे को अपनी ओर करके आपने युद्ध जीत लिया है? स्वाति और उसके शिशु की मृत्यु का समय निकट आता जा रहा है एवं इन दोनों की मृत्यु की उल्टी गिनती का आरंभ हो चुका है। कितना बड़ा अनर्थ करने वाले थे हम। अपने हाथों से स्वाति और अपने पोते को मारने जा रहे थे।
अपने घर के चिराग को अपने हाथों बुझाने बहुत बुरे हैं हम। आओ जी, भगवान के घर देर है और देर नहीं। देखिए ना, आपके हाथों कुछ गलत होता उससे पहले ही सच सामने आ गए। स्वाति, स्वाति कहाँ है? देवेश को पता होगा शायद। हमने उससे पूछा लेकिन वो भाग गया। बाबूजी, कहीं वो गोली आपने देवेश को तो नहीं मारी? अरे हमने गोली चलाई कि नहीं चलाई वो बात की बात है। अरे स्वाति कहाँ है? बाबूजी, कहीं आपने गुस्से में स्वाति पे गोली? अरे हम उसको ढूंढ जरूर रहे थे लेकिन हमने उसको नहीं मारा, हमारा विश्वास करो। इंद्रेश पुत्र, जब से तू गया तब से स्वाति शायद ही किसी को दिखी है। और हमने भी आज दोपहर से स्वाति भाभी को नहीं देखा है। कहाँ है स्वाति? चिंता मत कर, हम सब मिलकर उसको खोज लेंगे। स्वाति, 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 स्वाति पुत्र, स्वाति! स्वाति, कहाँ हो तुम? स्वाति, स्वाति! स्वाति! स्वाति भाभी! स्वाति, स्वाति, स्वाति! स्वाति पुत्र! नारायण नारायण। माते, पुत्री स्वाति को इन्हें शीघ्र ही मिलना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा माते, पुत्री स्वाति और उसके अजन्मे शिशु के प्राणों पर संकट आ सकता है। माते, मदद करो माँ, मदद कर। पता नहीं स्वाति कहाँ है, कैसी है, उसे ढूंढने का कोई तो रास्ता दिखाइए, कोई तो संकेत भेजिए। धन्यवाद माँ, आपने हमें संकेत दे दिया। आज सुबह भी चुनरी से आशीर्वाद दिया था आपने, और अब फिर से ये चुनरी आशीर्वाद के रूप में भेजी है। हम समझ गए हैं माँ, आपके आशीर्वाद से स्वाति बिल्कुल ठीक है, और अब कुछ भी करके वो अपनी स्वाति को ढूंढ कर रहेंगे।
उसे ढूंढने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इंद्रेश भैया, इंद्रेश भैया, भैया उस रिजॉर्ट के पीछे जो पुराना कमरा है ना, उसकी चाबियां गायब है रिसेप्शन से। स्वाति को वहीं तो नहीं छुपाया हुआ? लेकिन वो तो भूतिया कमरा है, वहाँ कोई आता जाता नहीं है। भूतिया हो या कुछ भी हो, स्वाति को ढूंढने के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं। हम भी बाकी लोगों को लेके आते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे त्रिदेव, अब आपके हाथों में है हमारी भक्त और उसके शिशु का जीवन। प्रभु, पुत्री स्वाति एक पवित्र आत्मा है, उसके साथ न्याय कीजिए, उस पर आपको कृपा करनी होगी प्रभु। प्रभु कृपा कीजिए प्रभु। स्वाति, तुम यही थी स्वाति, तुम यही थी। देवेश ने तुमको यही छुपा रखा था। बाबूजी, देवेश ने आपकी बहू को यही माना था। वो देवेश को तो हम छोड़ेंगे नहीं। पूरे रिजॉर्ट में ढूंढ लिया, कहीं नहीं है स्वाति। आखिर मैं तो है कहाँ? हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। कितने स्वार्थी और मूर्ख हैं हम। अगर ये हम बात पहले ही बाबूजी को बता देते तो स्वाति की जान को खतरा नहीं होता। कुछ नहीं हुआ है स्वाति को, वो बिल्कुल ठीक। स्वाति मुसीबत में जरूर है, लेकिन ये जिंदा है। ये देखिए, संतोषी माँ ने खुद इशारा दिया हमको कि कुछ नहीं हो सकता हमारी स्वाति का। वो बिल्कुल ठीक है, कुछ हो ही नहीं सकता उसको। बाबूजी, देवेश जब रिजॉर्ट से बाहर निकल रहा था तो क्या वो अकेला था? मतलब स्वाति को कहीं और छुपाया उसने। जानते हैं स्वाति, तुम यही कहीं हो। हम तुमको ढूंढ के ही रहेंगे, तुमको ढूंढ के रहेंगे। स्वाति! स्वाति! अरे इंद्रेश, इंद्रेश, ये तू जितना जगह ढूंढ रहा है, हम सब जगह जाकर ढूंढ चुके हैं। स्वाति कहीं नहीं है। ऐसे कैसे कहीं नहीं है बाबूजी? स्वाति! तो यहाँ होना ही पड़ेगा बाबूजी। ऐसे कैसे यहाँ नहीं हो सकती? से भी आज व्रत में है, अभी तक भूखी प्यासी होगी, पेट से। हम बताना नहीं चाहते थे, लेकिन अब बताना पड़ेगा। वो देवेशवा का जब हम पीछा कर रहे थे तो चिल्ला के बोला था कि उसने स्वाति को मार के यहीं कहीं गाड़ दिया है। सच तो नहीं बोल रहा था। ऐसा नहीं हो सकता, झूठ है बाबू। वो देवेश झूठ बोल रहा होगा। कुछ नहीं हुआ है स्वाति को। स्वाति! मां संतोषी, हमारी स्वाति को लौटा दीजिए। चाहे तो बदले में हमारी जान ले लीजिए, हमारी स्वाति को लौटा दीजिए। नहीं, हम हिम्मत नहीं हार सकते। स्वाति को ढूंढना ही होगा।
ये तो स्वाति की अंगूठी है। स्वाति, अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई? ये तो हमसे बाहर आंगन में कहीं खो गई थी। इंद्रेश, जब हम देवेश के घर में कैद थे ना, तब एक बाबा ने हमें तुम्हारी अंगूठी ला कर दी थी। अजीब बात है, ये अंगूठी तुम तक पहुंच गई। इसको हम तक पहुंचना था तो पहुंच गई। और पता है, इस अंगूठी का हम दोनों को फिर से मिलाने में बहुत बड़ा योगदान है। यही अंगूठी हम दोनों को एक बार फिर से मिलवाएगी। स्वयं संतोषी माँ ने इस पर चुनरी गिराकर यह संकेत दिया। ये स्वाति की अंगूठी है? इसका मतलब हो सकता है देवेश सही बोल रहा है, उसने स्वाति को यहीं मार के गाड़ा होगा। क्या बोल रहे हैं आप? देवेश ने यहीं कहीं अंगूठी यहां मिली है तो यहीं कहीं मार के गाड़ा होगा। हमको स्वाति को जल्दी खोजना होगा, हो सकता है वो जिंदा हो। नहीं नहीं नहीं, नहीं। स्वाति! स्वाति! अरे कोई फावड़ा लेके आओ। हम तुमको कुछ नहीं होने देंगे। हम कुछ नहीं होने देंगे तुमको। हम निकाल लेंगे यहाँ से। पुत्र संभाल अपने आप को, कुछ नहीं होगा स्वाति को पुत्र। इंद्रेश संभालो अपने आप को। देखो, यहाँ खोदने का कोनो निशान नहीं, मतलब स्वाति यहाँ नहीं है। मार नहीं सकता उसको। देवेश प्यार करता था स्वाति से, इतना तो हम भी उसको जानते हैं। इंद्रेश भैया, हिम्मत रखिए। कहा पता हो देवेश झूठ बोल रहा हो सब कुछ। हाँ, हो सकता है कि जब गोली मारी तो गुस्से में बकवास कर रहा हो। बाबूजी, देवेश को आपने भागते हुए कहाँ पकड़ा? वहां गेट की तरफ, उधर गाड़ी खड़ी, देखो। वो गाड़ी में स्वाति भी तो उसके साथ नहीं थी। नहीं, गाड़ी हमने देखी थी, गाड़ी में स्वाति नहीं थी। आते यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ भी नहीं है, मतलब देवेश ने जरूर उसको कहीं और छुपाया होगा, इसलिए यहाँ से भाग गया। हमें देवेश को ढूंढना ही होगा ताकि स्वाति का पता कर सके। देवेशवा को तो हम खोज के मारेंगे, लेकिन अभी सवाल ये उठता कि स्वाति यहाँ नहीं है तो कहाँ गई? एक मिनट बाबूजी, देवेश स्वाति के बिना भाग रहा था? ऐसा नहीं हो सकता। स्वाति को बोला तो यही चाहिए, लेकिन हर जगह देखी, बस टिक्की में अभी तक नहीं देखा। स्वाति, स्वाति, भैया डिक्की खोलिए। स्वाति! हे माँ, हमें स्वाति से मिलवा दो। इसकी हालत देखकर तो लग रहा है कि मर गई है। उठो। स्वाति, स्वाति। इंद्रेश, इसकी हालत बहुत खराब है, जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना होगा। चलो जल्दी गाड़ी लेकर चलो। हाँ इंद्रेश, चलो चलो। पकड़ पकड़ पकड़।
तुमने कहा था कि तुम हमारा इंतजार करोगी। देखो हम आ गए हैं। अब उठो 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 उठो। संतोषी माँ, हमारी स्वाति को ठीक कर दो।